हेलो एवरीवन, किंजा फलक को इस घर से बेदखल करना चाहती है। तैमूर कब तक अपनी आंखें बंद करके ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा? क्या तैमूर भी किंजा की बात मानकर फलक को इस घर से निकाल देगा? ये सब कुछ आज के इस में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे तैमूर का एक्सीडेंट होता है तो उसके फौरन बाद किंजा और फलक तैमूर के पास पहुंच जाते हैं। किंजा की माँ को जब पता चलता है तो वो भी तैमूर को मिलने के लिए आती है। साथ में किंजा भी मौजूद होती है। फलक परेशान बैठी होती है तो किंजा की मां किंजा के सामने नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई अभी मेरी बेटी के शगुन के दिन थे और अभी से इसके ऊपर परेशानी आना शुरू हो चुकी है। तो किंजा जब ये बातें सुनती है तो अपनी मां को कहती है कि मां जी, जब से ये मनूस लड़की इस घर में आई है उस दिन से तैमूर के ऊपर मुसीबत आना शुरू हो चुकी है। फलक जब ये बातें सुनती है तो वो बड़ी हैरान होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। हालांकि सारा का सारा जो कसूर है वो किंजा का ही है। फलक वहां पर बात करने की कोशिश करती है लेकिन किंजा को भी बात फलक की नहीं सुनती और वहीं पर इसे चुप करा देती है। इसे कहती है कि भाई जिस हिसाब से मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूं, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। फलक यहाँ पर हैरान होती है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो है मेरा कसूर क्या है जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। किसी तरीके से किंजा जो है अपने सुहेल को राजी करेगी और अपनी माँ को राजी करेगी कि भाई फलक को यहाँ से लेकर चले जाओ। जब तक ये इस हॉस्पिटल में मौजूद रहेगी तो तब तक तैमूर की जो हालत होगी वो ठीक नहीं होगी और भी इसके ऊपर मुसीबत रहेंगी। तो सुहेल जो है वो फलक को साथ लेकर चला जाता है। जब घर जाते हैं तो वहां पर जो है फलक को सोनिया अपने पास बुलाती है और सोनिया जो ऐसे कह भी देती है कि भाई बहुत जल्द जो है आप ही तुमसे तैमूर को छीन लेगी, तुमसे जुदा कर लेगी। वो कभी भी आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब जिस दिन से तैमूर का एक्सीडेंट हुआ है तो उसी दिन से जो है वो ज़ारा को अजीब सी कैफियत महसूस होती है। उसे हर वक्त परेशानी रहती है क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है ये शुरू से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को शुरू से जानते थे, इनके एक दूसरे के साथ रूह का ताल्लुक है। तो लाज़मी तौर पर जब तैमूर के साथ इस किस्म का मसला बना है तो ज़ारा के दिल में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। तो वो मजबूर होगा जो आखिरकार तैमूर के घर के नंबर पे कॉल करती है। आगे से जो है वो कॉल नुकरानी उठाती है। तो ज़ारा पूछती है कि भाई तैमूर कहाँ पे, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो नुकरानी उसे सब कुछ बता देती है कि भाई तैमूर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत इस वक्त ख़राब है। ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा बड़ी परेशान हो जाती है। अब ये किसी तरीके से तैमूर के साथ मुलाकात करने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि मैं जाऊं तैमूर के साथ एक दफ़ा जाकर बात करूं क्योंकि इसकी गलती जो है इसके पीछे ज़ारा का ही कसूर है। ये सब कुछ जो है वो ज़ारा की वजह से हुआ है। इसी वजह से वो जाएगी इसके पास और जाकर माफ़ी मांगेगी। लेकिन किंजा नहीं चाहेगी कि ज़ारा जो है वो तैमूर के साथ मुलाकात करे। वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना डालेगी जिस पर जो है ज़ारा मजबूर होकर वापस चली जाएगी। अगले दिन फलक और सुहेल तैयार होते हैं तैमूर के साथ मुलाकात करने के लिए। वो आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। किंजा तो यहीं पर मौजूद होती है। फलक के पास एक फूल भी होता है। जब किंजा जब फलक को फिर सुहेल के साथ देखती है तो वो आग बगोला हो जाती है और सुहेल को कहती है कि आप ऐसा करें कि ड्राइवर को अभी बुलाएं और इसे यहाँ से लेकर चले जाए। ये इस जगह पर नहीं आनी चाहिए, कभी भी मैं इसे इस जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सुहेल समझाने की कोशिश करेगा। फलक भी जो है वो बीच में बोल पड़ती है और वो कहती है किंजा भाभी प्लीज़ आप एक दफ़ा जो है मेरी तैमूर के साथ मुलाकात करें, मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं भले चली जाऊँगी जहाँ पर नहीं आऊँगी। तो किंजा यहाँ पर बात मान लेती है क्योंकि सुहेल भी इसके साथ बात करता है। सुहेल कहता है कि भाई इसकी बीवी है, इसका हक बनता है ये एक दफ़ा अपने शौहर के साथ मुलाकात करे, उसके साथ बातें करें, भले बाद में चली जाए। तो किंजा कहती कि ठीक है। जब फलक के हाथ में फूल देखती है किंजा तो वो किंजा इससे पूछती कि ये फूल क्या तैमूर के लिए? तो फलक खुश होकर कहती कि हाँ उसी के लिए। किंजा इससे मांगती है और मांगने के बाद देखने के बाद वो ज़मीन पे फेंक देती है। किंजा से ये चीज़ें बर्दाश्त होती नहीं है कि कोई तैमूर के लिए इस किस्म के गिफ्ट लेकर आए या इस किस्म की कोई फूल लेकर आए। जब ज़मीन पे फेंकती है तो सुहेल को गुस्सा आता है और वो किंजा से पूछता है कि भाई क्या मसला है, तुम्हें इस किस्म की हरकत क्यों की है? तो किंजा कहती है कि भाई मुझे इस किस्म के घटिया फूल बर्दाश्त नहीं है, मैं इस किस्म के फूल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जब फूल यहाँ से फेंकेगी तो फलक बेचारी फूल अब उठा तो नहीं सकती, जब वो तैमूर के पास लेकर नहीं जा सकती। फलक, किंजा और सुहेल जाते हैं तैमूर के साथ मुलाकात करने के लिए। जब अंदर पहुंचते हैं तो किंजा जो है वो तैमूर के सामने नाटक करना शुरू कर देती है और उससे कहती कि भाई तैमूर प्लीज़ कुछ तो बोलो, कुछ बातें करो, मेरी आंखें या कान तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस चुके हैं, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इतने में जो है तैमूर सबसे पहले भाभी का नाम लेते और भाई तू फलक का नाम ले, तुम्हारी बीवी है, हक बनता है कि तुम उसके बारे में सोचो। जब वो भाभी का नाम लेते तब जाकर किंजा को सुकून मिलता है। अगर जहाँ पर वो फलक का या ज़ारा का नाम लेता तो फिर किंजा का तुम हालत देखती कि उसके चेहरे के ऊपर कितनी उदासी आती। ये चीज़ें
चीज़ें किंजर से बर्दाश्त नहीं होती, इसी वजह से उसने भाभी का नाम लिया है और फिर उसके दिल को जाकर ठंडक पहुंची है। तैमूर कहता है कि भाभी ये सब कुछ आपकी दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, वरना मैं कभी भी इस चीज़ से ना बचता। तो किंजर कहती कि भाई मैंने तुम्हारे लिए मसले रगड़ रगड़ के थक चुकी हूँ, कब से तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही हूँ, मुझे पूरा यकीन था कि आपकी हालत ठीक होगी और मेरी जो दुआ है वो कबूल होगी। हालांकि किंजर ने एक दिन भी तैमूर के लिए दुआ नहीं मांगी, दुआ मांगी है तो सिर्फ और सिर्फ फलक ने मांगी है और उसी की दुआ कबूल हुई। अब इस बात पे तैमूर को कौन समझाए कि भाई तुम्हारे लिए दुआ मांग रही है वो फलक मांग रही, फलक के अलावा तुम्हारे लिए कोई भी बात या दुआ नहीं मांग रहा। यहाँ से तैमूर की हालत ठीक होगी। किंजर तो सबसे पहले फलक को यहाँ से भेजेगी, भाई तू यहाँ पर चली जा, मेरे जो बच्चे हैं वो पीछे अकेले हैं, उनका जाकर ख्याल कर। वो सोनिया को तो ये आने ही नहीं देती, तो वहाँ पर फलक भी चली जाएगी। पीछे से किंजर की मनमानी होगी, वो तैमूर के साथ गपशप करेगी और किसी तरीके से तैमूर को फलक से दूर करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि किंजर ने अब ये चीज़ें सोची हुई हैं। उसे इस हिसाब से लग रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि फलक जो है वो तैमूर के पास होती जा रही है, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसी वजह से वो अब फलक को दूर करने की कोशिश करेगी और इसका जो तरीकाकार होगा वो कामयाब भी हो जाएगा। फलक जब घर जाएगी उसके जहन में ये सारे के सारे ख्याल आएंगे, क्योंकि सोनिया ये चीज़ें फलक को वार्न कर चुकी है, उसे बता चुकी है कि आप जो है नज़र रखें, बहुत जल्द आप ही आपको तैमूर से जुदा कर देगी। तो फलक नहीं चाहती, हालांकि मोहब्बत नहीं करती है इसके साथ, ये बात नहीं है कि ये इसके साथ मोहब्बत करती है या इसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन अब उसकी मंगनी हो चुकी है, निकाह हो चुका है या उसकी बीवी बन चुकी है, तो वो अपना हक समझती है। वो चाहती है कि तैमूर के साथ ज़्यादातर वक्त मैं गुजारूं, जब मेरा हक बनता है तैमूर की फेवर करूं। फलक को गुस्सा भी आता है, वो बर्दाश्त भी उस पे से नहीं होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती, बेचारी इतनी मासूम सी है। अगर वो कुछ न कुछ बोलती भी है तो किंजर जो इसकी बात को रद्द कर देती है, तैमूर के सामने नाटक करना शुरू कर देती है। तैमूर जो इसी की बातें मानना शुरू करे, हालांकि तैमूर की नीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी सोच या उसका जो दिल है वो साफ है। वो सिर्फ उससे वैसे भाभी समझता है और वो समझता है कि मेरे लिए सब कुछ यही है और मेरा अच्छा और बुरा फैसला यही कर सकती है, जो भी फैसला करेगी वो मेरे लिए अच्छा करेगी। सुहेल को भी इस बारे में सोचना चाहिए, वो अपनी बेगम को जाकर मना करे कि भाई तू ज्यादा तैमूर के साथ ना रहे, हालांकि हक बनता है फलक का, फलक इसके साथ रहे, लेकिन यहाँ पर सुहेल भी तवज्जो नहीं दे रहा और उसकी तवज्जो भी अब सोनिया की तरफ जाती जा रही है। ये ज्यादातर जो है वो तैमूर के साथ वक्त गुजारती है, तो लास्ट में तो बस सुहेल घर में अकेला होगा। अकेलेपन का सोनिया फायदा उठाएगी और सुहेल को अपनी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने में कामयाब भी हो पाएगी। को जब से पता चला तो ज़ारा तो एक दफ़ा जो है वो तैमूर के साथ मुलाकात करने के लिए आएगी, वो अब बात करने के लिए भी आएगी। तो किंजर जब इसे देखेगी वो तो इसे मना कर देगी कि भाई तू इसके साथ मुलाकात ना कर, तू यहाँ से जो है वो चली जा, क्योंकि जो चीज़ें पैदा हुई हैं आज तैमूर के साथ या जो मसले पैदा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुए हैं, तो किसी तरीके से ज़ारा की मुलाकात नहीं होगी। अगर ज़ारा और तैमूर की मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। हो सकता है कि इन दोनों का जो माइंड होता है वो क्लियर हो जाता, लेकिन कभी भी ये चीज़ें किंजर नहीं होने देगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या किंजर फलक को हमेशा के लिए तैमूर से दूर कर पाएगी, क्या तैमूर जो है वो अपनी भाभी की बातें मानकर फलक से दूर हो जाएगा। ये सब कुछ आपने बताना है। और अगर ज़ारा की मुलाकात होती है तो क्या ज़ारा और तैमूर के बीच में जो है इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, कब तक ये किंजर की चालें कामयाब होती रहेंगी, इसमें किंजर को नुकसान आगे जाकर क्या होने वाला है, सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।